बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने इन दो टॉपिक्स को स्टडी करना है जो कि हैं एडिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, जहाँ तक हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की, इसमें हमेशा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि दो सब्सटेंसेस आपस में ऐड हो रहे हैं और वो एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक कंपाउंड टूट रहा है अपने दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। एडिशन का बिल्कुल उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हम देख सकते हैं कि हमारी दुनिया में एट अ टाइम हज़ारों ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हमने काफ़ी टाइप्स में वो क्लासिफाई किया हुआ है। हेयर वी विल डिस्कस ओनली टू टाइप्स, दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहाँ पर हमने दो टाइप्स को डिटेल में स्टडी करना है जो कि हैं एडिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस ये आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना या फिर ऐड अप होना, ताकि एक नया कंपाउंड बन सके। तो ये जो है रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। और आपको नीचे ये 6 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो कि एडिशन रिएक्शंस की हैं। पहले में वो आपसे कह रहा है 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। अच्छा, तो जो ये पहला 2H2 लिखा हुआ है, इसमें जो कैपिटल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो H के साथ छोटा सा 2 लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ़ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्लस O2 साथ ही ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं इससे वाटर बनता है H2O। ठीक है, इसी तरह दूसरे में H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, जिसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह तीसरे में N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3, जिसमें हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इससे अमोनिया बन रही है। अमोनिया का ये फार्मूला आपने याद करना है, इसका फार्मूला है NH3। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना जो कि है HCl। जहाँ तक बात है 3H2 की, 3H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऐसे तीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये टोटल हो गए 6 एटम्स यानी। ठीक है, इसी तरह फोर्थ एग्जांपल में 2Mg प्लस O2 इट गिव्स 2MgO। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह 2Na प्लस Cl2 इट गिव्स 2NaCl, के सोडियम के दो मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स शामिल हैं, और ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड के। इसी तरह CaO प्लस CO2, जो CaO लिखा हुआ है इसमें Ca का मतलब है कैल्शियम, और O किसी की भी एलिमेंट के एंड में आ जाए इसका मतलब कि वो ऑक्साइड होता है। ठीक है, CaO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें CO2 में तो उसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में डाई लिखा हुआ है ना, डाई, इसका मतलब ये है कि दो एटम्स हैं, और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। तो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, कि CaO और CO2 ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इससे CaCO3 बन रहा है। CaCO3 का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास 6 एग्जांपल्स गिवन थी। अभी इसकी मार्किंग्स मैं आपको एंड में करवाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि लिखना क्या क्या है। इसी तरह आज का लास्ट टॉपिक जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस टूटता है और दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं।
अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप का मतलब होता है टूट जाना या फिर डिवाइड कर जाना into two or more simpler substances is called a decomposition reaction। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। यूजुअली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आमतौर पर हमें हीट देनी पड़ती है सिस्टम में ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके, यानी कि कंपाउंड टूट सके और वो दो नए सब्सटेंसेस को फॉर्म कर सके। इसको अगर हमने केमिकल रिएक्शन में लिखना हो ना कि हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एरो के ऊपर छोटा सा हीट लिख देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। दी फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नीचे आपको 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। पहले में वो आपसे कह रहा है 2KClO3। 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल K का मतलब है पोटेशियम, Cl का मतलब है क्लोरीन और O का मतलब है ऑक्सीजन। तो O3 का मतलब है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ये तीनों मिलते हैं ना, पोटेशियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स, तो इससे बनता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो बैलेंस करने के लिए उसने 2 लगाया हुआ है। एरो के ऊपर एक हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें हीट सिस्टम में देनी पड़ रही है ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो सके। उससे हमारे पास दो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। एक बन रहा है 2KCl, K का मतलब पोटेशियम और Cl का मतलब क्लोरीन, तो KCl बन गया पोटेशियम क्लोराइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, प्लस 3O2 और O2 के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ऑक्सीजन, आमतौर पर जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है या नाइट्रोजन है, इनके 2 एटम्स ही स्टेबल होते हैं। सिर्फ कहीं आपको बहुत कम ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें सिर्फ O लिखा होगा, अकेला O या H या N, इस तरह नहीं होता। आमतौर पर O2 होता है या H2 होता है या Cl2 होता है या N2 होता है। जब ये अकेले एलिमेंट फेस में होते हैं, कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ होता, ठीक है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन है CaCO3। Ca का मतलब है कैल्शियम और C का मतलब है कार्बन, O3 का मतलब है ऑक्सीजन के 3 एटम्स। तो जो है CO3, जब भी ये सफिक्स किसी भी एलिमेंट के एंड में आ जाए, इसका मतलब कि वो कार्बोनेट होता है। तो CaCO3 का मतलब है कि कैल्शियम का कार्बोनेट। तो ये जब डिकम्पोज होता है तो उससे दो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जो कि है CaO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, Ca का मतलब कैल्शियम और एंड में O आ गया तो कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2 तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह लास्ट रिएक्शन है 2PbNO3 होल ट्वाइस। Pb का मतलब होता है लेड, LeAd, लेड। तो NO3 जब भी किसी एलिमेंट के एंड में आ जाए, इसका मतलब कि ये उसका नाइट्रेट है। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस में, इसमें आप देख सकते हो कि NO3 के ऊपर एक ब्रैकेट लगा के होल ट्वाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि Pb के साथ अरेंज हैं, ठीक है। और 2PbNO3 होल ट्वाइस का मतलब ये है कि लेड नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम हीट दे रहे हैं तो उससे हमारे पास 3 नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। एक है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO, Pb का मतलब है लेड और O एंड में आ गया तो ये लेड ऑक्साइड, प्लस 4NO2। अगेन इसमें O एंड में आ गया तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स एंड में आ गए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब है 2, प्लस O2 और साथ ही ऑक्सीजन, ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ आपका यहीं तक था, जिसमें हमने एडिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखना था। अब आप लोगों ने कॉपीज़ पे करना क्या है कि एक तो आपने लिखना है डिफाइन एडिशन रिएक्शंस। उसकी डेफिनेशन आपने स्टार्ट करनी है, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यहाँ से लेके इस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन यहाँ तक। एक तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, और जो पहली 2 एग्जांपल्स है ना इसकी, जो कि है 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O, इसी तरह H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। ये 2 आपने एग्जांपल्स अच्छे से याद करनी है, ठीक है। साथ ही जो ये स्मॉल g लिखा हुआ है सबके साथ, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस फेस में, आप लोगों ने ये भी याद करनी है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स और एक डेफिनेशन। इसी तरह आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है दूसरा, जो कि है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके आंसर में आपने स्टार्ट करना है अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, यहाँ से स्टार्ट करना है और सेकेंड लाइन तक इस कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसके भी आपने ये पहली 2 एग्जांपल्स इसको लिखनी है और इसको याद करना है, जिसमें एक तो 2KClO3 वाली है और एक CaCO3 वाली है। इनको आपने अच्छे से याद करना है और लिखना है, ठीक है। इजी से टॉपिक से 2 और इम्पोर्टेंट भी हैं, एडिशन रिएक्शन तो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। तो बस अब आपका लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह दो और रिएक्शंस देखने हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि जिसमें हमने देखने की हीट एनर्जी या तो हम ऐड करते हैं या रिलीज़ होती है सिस्टम से, उसके बारे में स्टडी करना है। तो बस अब इसी के साथ मैं आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।